एक युवा आया एक 80 साल के बुजुर्ग को नहला रही थी। नहाने के दौरान बुजुर्ग ने बुरी नीयत से चारों ओर पानी फेंकना शुरू कर दिया और जानबूझकर आया के कपड़े भिगो दिए। उसकी निगाहें भीग चुके कपड़ों पर टिक गई थीं। आया इतनी व्यस्त थी कि उसे बुजुर्ग को संभालने में ही समय लग रहा था। आधी रात को बुजुर्ग चुपके से आया के कमरे में घुस आया और धीरे से उसकी चादर खींचने लगा और उसका हाथ पकड़ लिया। आया तुरंत जाग गई और पीछे हट गई, लेकिन बुजुर्ग बिना रुके बैठ गया और आया को अपनी मरहूम पत्नी समझने लगा। वह बड़बड़ा रहा था कि जैसे ही उसकी नौकरी स्थिर हो जाएगी वह अपनी पत्नी को दिल्ली ले जाएगा। आया ने महसूस किया कि बुजुर्ग वास्तव में नींद में चल रहा था। वह कुछ भी बोले बिना उसकी बातें सुन रही थी। बुजुर्ग अपनी बातें खत्म करके आया के बिस्तर पर ही सो गया। अगली सुबह आया ने बुजुर्ग को दवाई दी, लेकिन उसने दवाई चबाकर थूक दी और कहा कि यह कड़वी है और वह दवाई नहीं खाएगा। आया को उसे चॉकलेट देकर बच्चों की तरह मनाना पड़ा। बुजुर्ग मुख्य रूप से आया का कारण था, और अगर उसे पैसों की जरूरत नहीं होती तो आया यह नौकरी कभी नहीं करती। आया का नाम मैना था। वह एक ग्रामीण महिला थी। उसके पति ने उसे बच्चे न होने के कारण छोड़ दिया था। आजीविका के लिए मैना ने वयस्क उत्पादों की दुकान में काम किया, लेकिन वहां की हालत भी खराब थी और वह पैसे नहीं कमा पाती थी। इसके अलावा उसका मालिक के साथ अवैध संबंध था, जिससे वह तंग आ गई थी। एक अच्छे दोस्त ने उसे एक आया की नौकरी की पेशकश की, जिसका वेतन उसकी वर्तमान आय का 10 गुना था। उसने तुरंत हाँ कर दी। मैना ने सफलतापूर्वक गृह प्रबंधन कंपनी का परीक्षण पास किया, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और नियोक्ता के घर पहुंच गई। मैना ने बुजुर्ग को नमस्ते कहा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और बॉक्सिंग मैच देखता रहा। इस बीच महिला मालिक बाहर आई और मैना को सभी जिम्मेदारियों के बारे में बताने लगी। महिला ने बताया कि बुजुर्ग पहले खेल के क्षेत्र में था, लेकिन पिछले साल गिरने से उसकी टांगें कमजोर हो गई और उसे भूलने की बीमारी हो गई। इसलिए उसे नियमित रूप से दवाइयां खानी पड़ती थीं। मैना ने कहा कि उसने सब समझ लिया है और महिला को आश्वासन दिया कि वह अच्छा काम करेगी। महिला मालिक ने पहले की आया के बारे में बताया, जिसने चोरी की, झूठ बोला और बुजुर्ग को खाना नहीं दिया। बात करते समय महिला का फोन बज गया और उसने मैना को बुजुर्ग की देखभाल करने के लिए भेज दिया। मैना ने बुजुर्ग से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने टीवी के सामने आने पर उसे धक्का दे दिया। मैना ने हार नहीं मानी और सफाई करने लगी। जब बुजुर्ग को पेशाब जाना था तो उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने ठुकरा दिया और वॉश बेसिन में ही पेशाब कर दिया। इस नौकरी में बहुत मुश्किलें थीं। अगले दिन महिला मालिक ने मैना को शेड्यूल और नक्शा दिया, जिसमें बुजुर्ग को मसाज के लिए ले जाना था। रास्ते में बुजुर्ग ने दूसरी दिशा में जाने की जिद की। मसाज पार्लर पहुंचने पर पता चला कि वह जगह बदल चुकी है। महिला मालिक अपने काम में व्यस्त थी और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैना को बुजुर्ग पर दया आई और उसने अपने काम में और मन लगाया। एक दिन मैना ने बुजुर्ग को उसकी पत्नी की तस्वीर दिखाकर पहचानने की कोशिश की। बुजुर्ग ने मैना को अपनी पत्नी समझ लिया और खाने के समय भी तस्वीर देखता रहा। रात को बुजुर्ग भूखा रह गया और अपनी पत्नी का नाम पुकारने लगा। मैना ने उसे अंडे की फ्राई राइस दी, जिसे उसने जल्दी से खा लिया। उसने मैना को फिर से अपनी पत्नी समझ लिया। मैना ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। अगले दिन सुबह मैना ने देखा कि बुजुर्ग ठंडे पानी से नहा रहा था। मैना ने उसे फिर से नहलाया, लेकिन बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया। मैना ने उसे डांटा और कहा कि अगर वह फिर ऐसा करेगा तो वह उसकी देखभाल नहीं करेगी। बुजुर्ग दुखी होकर रोने लगा। मैना ने तंग आकर कहा कि तुम्हें रोने की भी हिम्मत है, तुम बुढ़े बदमाश। फिर उसने बुजुर्ग को सोने के लिए कहा। इस दौरान महिला मालिक ने यह सब देख लिया। मैना ने चुपचाप बुजुर्ग को संभाला और चली गई। महिला मालिक ने पूछा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन बुजुर्ग जोर जोर से रोने लगा और मैना ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। चोट नहीं आई और उसे अस्पताल में निगरानी में रखा गया। महिला मालिक ने मैना को दोष नहीं दिया, यह मानते हुए कि बुजुर्ग खुद ही गिर गया था। दोपहर में महिला मालिक बुजुर्ग को दलिया खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खाने से इनकार कर देता है। मजबूरी में मैना को खाना खिलाने के लिए बुलाया जाता है।
और बुजुर्ग आसानी से खाना खा लेता है। महिला मालिक इस दृश्य को देखकर नाखुश हो जाती है और देखती है कि बुजुर्ग भले ही भूलने की बीमारी से पीड़ित हो, मैना के प्रति बहुत अधिक निकटता रखता है। शुक्रिया के तौर पर महिला मालिक मैना को कपड़े खरीदने के लिए ले जाती है और अस्पताल में उसके गर्भपात की व्यवस्था करती है, जो पहले मैना की ही इच्छा थी। लेकिन अब मैना का मन बदल गया था। महिला मालिक को कुछ अजीब लगने लगा और उसके मन में एक खौफनाक शक आया। महिला मालिक को यह ख्याल आया कि 80 साल के बुजुर्ग के लिए जो आया रखी गई थी वह गर्भवती कैसे हो सकती है। वह सोचने लगी कि कहीं बुजुर्ग के पास अब भी प्रजनन क्षमता तो नहीं है। वह अपने पिता को लेकर अस्पताल जाती है और डॉक्टर से पुष्टि कराती है कि 80 साल के पिता में अब भी प्रजनन क्षमता है। घर लौटने पर महिला मालिक देखती है कि मैना का व्यवहार अजीब है और बुजुर्ग अचानक कहता है, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं मैना से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर महिला मालिक का शक और पक्का हो जाता है। वह मैना पर आरोप लगाती है कि वह उनके पैसे हड़पना चाहती है और इसीलिए यह सब कर रही है। मैना क्रोधित होकर अपने कमरे में चली जाती है। महिला मालिक सोचती है कि उसने सही अंदाज़ा लगाया है और मैना को पैसे देकर उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन मैना अपना सामान पैक करके निकल जाती है, पैसे नहीं लेती और कहती है कि उसे किसी का पैसा हड़पने का कोई इरादा नहीं था। मैना का बच्चा वास्तव में वयस्क उत्पादों की दुकान के मालिक का था, लेकिन वह पहले से शादीशुदा था। मैना हमेशा से एक बच्चे की चाहत रखती थी और अब जब वह गर्भवती थी तो उसने इसे जन्म देने का फैसला किया। लेकिन इस वजह से गलतफहमी हो गई। मैना ने मालिक को बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और गायब हो गया। मैना निराश होकर अकेली अस्पताल में जांच के लिए गई, जहां उसे पता चला कि बच्चे को जन्म देने पर उसके मस्तिष्क में विकार हो सकता है। फिर भी मैना ने बच्चे को नहीं छोड़ने का फैसला किया। मैना के बिना महिला मालिक व्यस्त हो गई और बुजुर्ग उसकी बात नहीं मानता। एक दिन जब वह थोड़ी देर सोई तो बुजुर्ग ने कुत्ते का खाना खा लिया। महिला मालिक ने असहाय होकर चीख पुकार की। इसी बीच मैना का फोन आया और उसने महिला मालिक को बताया कि वह पहले बच्चे के न होने के कारण अपने पति से अलग हो गई थी और अब जब वह गर्भवती थी तो उसे अकेले बच्चे को पालना था। उसने कहा कि वह वापस आकर नौकरी करना चाहती है। महिला मालिक ने अपनी गलती महसूस की और मैना को वापस आने की अनुमति दी। मैना फिर से बुजुर्ग की देखभाल करने लगी। इसी बीच दुकान का मालिक वापस आया और मैना से बच्चे का गर्भपात कराने का आदेश दिया, लेकिन मैना ने इनकार कर दिया। दोनों में झगड़ा हुआ और बुजुर्ग ने मालिक के चेहरे पर मुक्का मारा। मालिक भाग निकला और कुत्ता भी खो गया। महिला मालिक ने गुस्से में मैना को डांटा और उसे आदेश दिया कि वह कुत्ते को खोजे, नहीं तो नौकरी छोड़ दे। मैना ने गलती मानी और बुजुर्ग को सुलाने के बाद उसे समझाया कि जब वह नहीं होगी तो उसे खुद का ख्याल रखना होगा। आधी रात को बुजुर्ग फिर मैना के बिस्तर पर आ गया और बोला कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उन्हें बच्चे को जन्म देना है और उसकी परवरिश करनी है। मैना ने सोचा कि बुजुर्ग अब समझदार हो गया है, लेकिन फिर उसने देखा कि बुजुर्ग अपनी